इसमें मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ स्टार्ट। और क्वेश्चन नंबर मैं जो आपको कराऊंगा, आप क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, सभी बच्चों देखना, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, 3 बॉल्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, 3 बेल्स हैं। ठीक है, 3 घंटी है, बेल्स, रिंग बजती है 48, 60 and 90 minutes respectively. If all 3 bells ring together at 10 a.m., then at what time they will ring again together? देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझना। मैंने आपको ये पहले भी क्वेश्चंस आपको एलसीएम और एचसीएफ वाले कराए हैं, और मैं आपको सबको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि आप सब लोग प्लीज सीरियसली होके घर पर कम से कम 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन यू हैव टू डू प्रैक्टिस डेली। जो क्वेश्चन मैं आपको दूं, यहाँ करवाऊं, उनके साथ साथ आपको अपनी बुक से जो हमने करवाए उसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस डेली करने हैं। ठीक है, और सब बच्चों को 2 कॉपी बनानी है, एक कॉपी ट्यूशन वर्क की और एक कॉपी होमवर्क की। ठीक है, घर पर जो करोगे वो कॉपी अलग, और यहाँ मेरे साथ करोगे वो कॉपी अलग। ठीक है, हैं? ठीक है ना? ठीक है, चलो। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग देखो, आपके बुक में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि देयर आर 3 बेल्स, 3 बेल्स हैं, दे रिंग एट द इंटरवल ऑफ 48 मिनट, 60 मिनट्स एंड 90 मिनट्स। ठीक है, मतलब सपोज करो कि अभी जो टाइम है, सपोज करो एक बेल अभी बजी है, देन नेक्स्ट बेल विल रिंग एट 60 मिनट्स एंड नेक्स्ट बेल विल रिंग आफ्टर 90 मिनट्स, मतलब एट 90 मिनट्स। ठीक है, ये है। ठीक है, बोलो आ रहा है इतना समझ में? ठीक है, तो अब हमको ये निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑल टुगेदर द 3 बेल्स रिंग एट 10 AM। सपोज करो मॉर्निंग में सुबह 10 बजे तीनों एक साथ बजी हैं। ठीक है, देखो समझो, तीनों एक साथ 10 बजे बजी हैं टुगेदर, एक साथ। नेक्स्ट क्या होगा, एक बजेगी 10:48 पर, सेकंड बजेगी आफ्टर 60 मिनट मतलब 11 AM, थर्ड बजेगी आफ्टर 90 मिनट्स यानी कि 11:30 AM। ठीक है, और ये बज रही है 10:48, ये 11, ये 11:30। तो ऐसे ना 3 इंटरवल्स हैं कि इस टाइम पर ये बजेगी। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि तीनों एक साथ रिंग होंगी। तो वो कौन सा टाइम होगा, वो कौन सा टाइम होगा, तो वो हमको निकालना है। कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, जो उनका टाइम दिया हुआ है 48, 60 एंड 90, बेटे तीनों का हमको एलसीएम निकालना है।
ठीक है। अब एलसीएम वाला मैंने आपको ऐसे बताया था 48, 60 एंड 90। 2 का डिवाइड दो, 2 का डिवाइड देंगे 24, 30 एंड 45। फिर 2 का डिवाइड दो 12, 15, ये 45। फिर 2 का डिवाइड दो, 2 6 जा 12, 15, 45। क्योंकि इनमें नहीं जाएगा तो वो एज इट इज आ जाएंगे बेटे, ठीक है। 2 का डिवाइड दो 3, 15, 45। फिर दो 3 का डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 15। फिर दो 5 का, 3 से एक बार और चला जाएगा तो 3 से दो 1 5 5। फिर 5 से दो 1 1 1। अब इनको मल्टीप्लाइड करो, जल्दी से बताओ क्या आ रहा है मल्टीप्लाइड करके। ये आपस में पूरा मल्टीप्लिकेशन करके मुझे बताइए कितना आ रहा है, जल्दी से। कितना? जल्दी बताओ। मैं एक बार चेक करता हूँ। लास्ट में बेटे ये मैंने 3 3 बार लिख दिया ना, ये 5 है लास्ट में, इसको थोड़ा सा करेक्ट करो। क्योंकि 2 2 2 और 3 3 एंड 5, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48 5 3 जा 15 मल्टीप्लाइड करो। 15 8 जा 120, 12 कैरी, 15 4 जा 60 और 12 72। तो यह जाएगा 720। ये आ रहा है आंसर 720। बोलो आया सबको? यस, क्या आ रहा है? 720 नहीं आ रहा है आपका? आ रहा है ना, ठीक है। क्या किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट्स है जहां समझ में ना आ रहा हो? ठीक है। तो हमने एलसीएम क्यों निकाला? एलसीएम हमने इसलिए निकाला है, एलसीएम का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसमें ये 48 60 90 तीनों का डिवाइड चला जाए। ठीक है। तो हमारे पास एक ऐसा नंबर आ गया जिसमें तीनों का कॉमनली डिवीजन हो जाए, कॉमनली डिवाइड हो जाए। तो ये हमारे पास में एक नंबर आ गया है। तो after 720 minutes they will meet together। after 720 minutes, ठीक है, they will meet together। लेकिन ये 720 मिनट्स है क्या? कितने बजे मिलेंगे? 10 बजे तो अभी मिलेंगे, लेकिन 720 मिनट बाद कितना टाइम होगा? 720 के बाद कितना टाइम होगा? तो इसको आवर्स में कंप्लीट कर लो। कंप्लीट इन, कन्वर्ट इन आवर्स।
720 अपॉन में 60 से डिवाइड दे दो, 0 0 12 आवर्स आफ्टर 12 आवर आफ्टर 12 आवर दे विल मीट, तीनों घड़ियां आपस में मिलेंगी। ठीक है, तो आज अभी 10 बजे हैं सुबह के, तो 12 घंटे बाद क्या बजेंगे? रात के 10। ठीक है, तो लिखोगे एट 10 PM। अब मैं इस क्वेश्चन की समरी बता देता हूं दोबारा से, ध्यान देना अभी। यस बेटे बोलो। फिर क्या कर दिया बेटे? ये एक्चुअल में यहाँ पर हमने 3 लिख दिया था ना गलती से, तो ये 5 लिख दिया वापस हमने। देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर आप करना है इसको। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। ये अर्पिता बेटे ध्यान से देखो इधर। ठीक है, देखो मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन दिया है कि मॉर्निंग 10 o'clock देयर आर 3 wells, they ring together at 10 AM in the morning, and after that the first well rings at 10:45, means after 48 minutes, and second bell ring at 10:60 after 1 hour, and third bell rings after 1.5 hours. Then what will be the time where they all together will ring together? बोलो बेटे समझ में आया जो मैंने आपको बताया? मतलब समझ में है ना? आपके घर में 3 घड़ियां हैं, सपोज करो 3 वॉच हैं, है ना? तीनों वॉच का टाइम अलग अलग है ना? लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि तीनों एक साथ रिंग करती हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको एलसीएम निकालना है, याद रखना। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि देयर आर थ्री मेंस, दे आर वॉकिंग टुगेदर, 3 लोग हैं जो पैदल चल रहे हैं, तो एक समय बताओ कि तीनों आपस में मिल जाएं, उस केस में भी एलसीएम निकालना है आपने। बोलो आया बेटे समझ में? समझ में आया आपको? मतलब जहां पर अगर पैदल लोग चल रहे हैं तो उस केस में भी एलसीएम ही निकालना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सेम ऐसा ही है, बस वहां पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है बेटे, ट्राई करो। जो 5 बेल्स दी हुई हैं उन 5 का एलसीएम निकालना है आपने। ट्राई करो आप अभी फटाफट।